Hi, very good evening to all of you and welcome back to English with Raghu sir. So दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अब मैं आज बताने वाला हूँ दूसरी टेक्निक, आपको इंग्लिश कैसे इम्प्रूवमेंट करनी है। सो दोस्तों इवनिंग टाइम you must practice of your speaking English for 1 hour time. Now I will tell you how can you improve your speaking English. तो दोस्तों आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल कोई सी स्पोकन इंग्लिश की बुक होना चाहिए, जैसे कि मेरे पास इस वक्त है रेपिटिंग इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की बुक्स है, और मेरे पास दूसरी बुक है, इसका नाम मैं बताने वाला हूँ, 1 मिनट रुकिएगा सर। ये है विशाल स्पोकन इंग्लिश बुक। तो इससे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। वैसे मैं इस बुक्स की प्रैक्टिस कर चुका हूँ, इसलिए आज मैं पढ़ रहा हूँ NCERT। ये 8 क्लास की NCERTs है। तो इवनिंग टाइम को आपको एटलीस्ट 40 मिनट आपको क्या करना है, इस बुक्स को लाउडली पढ़ना है, ताकि आपके माइंड में जो है आप सेव हो जाए कि हाँ यार इंग्लिश इज़ समथिंग आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश। सो यू हैव टू एक्सेप्ट योर माइंड। आपके माइंड को समझाना है कि इंग्लिश इज़ ईजी फॉर एवरीथिंग। सो इंग्लिश को क्या करना, फ़न बनाना, यानी कि आपको मज़ा लेकर पढ़ना इसका। लाइक मैं मज़ा कैसे लेता हूँ, जैसे कि मैं इंडियन एक्सेंट में ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, इतनी मैं अमेरिकन एक्सेंट में बात करता हूँ। लाइक आई हैव टू टॉक टू एनीथिंग, सो लाइक आई हैव टू एन्जॉय व्हेनेवर आई मीट टू पर्सन, सो आई विल स्पीक विथ हिम वेरी फनी। लाइक आई विल आस्क अबाउट देयर हॉबीज, their cultures, their jobs, their opportunities, their business, and what kind of things comes in mind. So I will ask to them. So in this video I will tell you। दोस्तों आपको लाउडली कैसे पढ़ना है, मैं पढ़ने वाला हूँ ये 6 चैप्टर, ये 8वीं क्लास की NCERT और हिस्ट्री की, और इससे पहले मैं 6ठी की कंप्लीट कर चुका हूँ। तो आप लोगों को भी बेसिक किताब लेना है, जैसे कि आप ले सकते हैं 6ठी क्लास की जियोग्राफी, साइंस बहुत अच्छी बुक है, मैंने भी पढ़ी है। और जियोग्राफी पढ़ सकते हैं आप, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जो भी आपको अच्छी लगे वो बुक्स पढ़ सकते हैं 6ठी क्लास की। एटलीस्ट इसमें क्या रहता है, बेसिक रहता है, बेसिक इंग्लिश लिखी रहती है, तो यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। द नेक्स्ट थिंग इज दैट, लाइक आप कुछ भी पढ़ते हो, तो लाइक आप कुछ भी सोचते हो तो उसके बारे में हिंदी में कितना बोल पाते हैं। जैसे कुछ भी सोचो, जैसे कि मैं सोचता हूँ हाँ ये मॉल है, मेरे पीछे एक्चुअली C21 मॉल भी है, तो मॉल है, तो मॉल से अपन क्या क्या क्रिएटिविटी अपने माइंड में आती है। जैसे कि आता है बहुत कुछ से, लाइक मॉल में बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं शॉपिंग करते हैं, वहाँ पर बहुत सारी कंपनीज़ का लोगोस होता है, बहुत सारी कंपनीज़ के ब्रांड्स होते हैं, तो लोग वहाँ खरीदते हैं, ये सारी चीज़ें आती है। इसी प्रकार इंग्लिश में आप कुछ भी सोचो, सपोज इसी टॉपिक में बोलता हूँ इंग्लिश में, लाइक माइंड में आया मेरा क्या आया, C21 मॉल। सो व्हाट इज C21 मॉल? अ लॉट ऑफ पीपल्स कम्स टू बाय एनीथिंग हियर एंड एंजॉय अ लॉट ऑफ हियर, एंड देयर इज क्लब इन C21 मॉल एंड सो मैनी थिंग्स देयर। सपोज एनी टॉपिक कुछ भी आए उसके बारे में बहुत सारी बातें करना आपको। तो इससे क्या है कि आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। कुछ भी दोस्तों के बारे में सोचो, जैसे व्हाट इज फ्रेंड इज अ friend makes up his happiness, like whenever we feel bad, so at a time we can call with friend and we talk to them. So by these activities we can improve our speaking English। and now I will tell you, दोस्तों आपको इंग्लिश अच्छी करनी है तो आपको एटलीस्ट 1 से 2 महीने तक न्यूज़ रीडिंग कर सकते हैं। बट इनिशियली मैं आपको नहीं बोलूँगा कि दोस्तों शुरुआत में आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, क्योंकि न्यूज़पेपर में कभी कभार थोड़ी टफ वोकेबलरी होती है, बट बेसिक आप पढ़ोगे तो यू विल अंडरस्टैंड। तो आई थिंक दैट यू मस्ट स्पीक, यू मस्ट रीड 5 क्लास बुक्स, 5 to 6, and that is bit। तो लेट मी विदाउट डिले टाइम लेट मी टेल यू कि मैं कैसे पढ़ता हूँ। जैसे कि मैं ऐसे घूमता हुआ यहाँ पर छत पे, और आप भी घूमते हो, छत पे पढ़े, खेत पे पढ़े, यहाँ पर भी हो, वहाँ पर पढ़े। तो लाइक ये टॉपिक का क्या नाम है, कॉलोनियलिज्म एंड द सिटी, द स्टोरी ऑफ एन imperial capital। What happened? Cities under colonial rule. What have seen how life in the countryside changed after establishment of the British power? What happened to the cities during the same period? That the news, the answer will depend on the king of town on the city we are discussing। So like that आप जो भी अंडरस्टैंड करते हैं उसको रिपीटेशन करें। लाइक मैं अंडरस्टैंड क्या कर रहा हूँ, मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ कि ब्रिटिश रूल हमारे ऊपर कैसे करते थे, टाउन्स कैसे होते थे, उस प्रकार के। फिर बट यू मस्ट रिवाइज इन टू योर माइंड टू speak in English। Like what I'm thinking, that I was thinking that now I'm making the plan to what I learned from this book।
सो मैं इस बुक से सीखा हूँ लाइक हाउ वाज द कॉलोनियल रूल इन इंडिया. सो एट द टाइम द गवर्नमेंट ऑफ द ब्रिटिश दे मेक रूल फॉर द पीपल ऑफ इंडिया एट द टाइम. So this kind of activity will come so our mind we will understand English easily. So आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो और शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू फॉर वॉचिंग मी. ऐसे ही नए आइडियाज़ मैं लाता रहूँगा आपके लिए और नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़बरदस्त तो बहुत सारी आइडियाज़ बताने वाला हूँ. इसलिए मेरी वीडियो को लाइक करें और जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करें, सब्सक्राइब करें. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी. हैव अ नाइस डे एंड बी हैप्पी एंड डू प्रैक्टिस वेल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.